आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज दोबारा हम एक नई वीडियो, एक नई सोच, एक नई समझ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। और हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के हवाले से जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसके ऊपर हमने काफ़ी सारा काम जो है वो कर लिया है। और इंशाल्लाह आज पूरी कोशिश करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पे जो हमने काम शुरू किया था वो कम से कम एक टॉपिक जो हमारा क्लियर हो जाए। आज हमने जो काम शुरू करना है उसमें हम सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को मैं ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पे जब मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की फ़ाइल को मैंने ओपन किया है, यहाँ पे मैं सबसे पहले ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे सबसे पहले क्लिपबोर्ड को पूरा किया था। क्लिपबोर्ड को पूरा करने के बाद हमने फ़ॉन्ट पे काम किया था। फ़ॉन्ट पे काम करने के बाद हमने पैराग्राफ पे काम किया है। और आज जो हमने काम करना है वो हम इंशाल्लाह स्टाइल्स जो है इसके ऊपर, उसके बाद ये एडिटिंग जो लिखा हुआ है इसके ऊपर, और ऐड इन जो लिखा हुआ है इसके ऊपर हम काम करेंगे। इंशाल्लाह ये तीनों टॉपिक हम क्लियर करेंगे और हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के अंदर जो होम वाला टैब है ये पूरा हमारा क्लियर हो जाएगा। कल इंशाल्लाह हम इंसर्ट के ऊपर काम शुरू चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और यहाँ पे आपको आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर कि हमारे पास यहाँ पे स्टाइल्स लिखा हुआ है। अब ये स्टाइल्स है, इस स्टाइल का मतलब ये है कि हम डिफरेंट स्टाइल्स में अपना जो टेक्स्ट है या हमने हेडिंग्स जो लिखनी है वो हम लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको आपके सामने कोई भी जो है वो एक पैराग्राफ में टाइप कर लेता हूँ। मैंने पहले से टाइप किया हुआ है, मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। ये आपके सामने मैंने एक पैराग्राफ जो है वो पेस्ट कर लिया। ये मेरे पास पहले से टाइप था, मैंने कॉपी किया हुआ था, इसको मैंने पेस्ट कर लिया। अब मैं इसको मज़ीद अगर आप देखें तो मैं इसको थोड़ी सी इसकी सेटिंग कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं इसको पूरा सेलेक्ट ऑल कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे मैंने इसकी सेटिंग करनी है और यही चीज़ें जो हम पहले इस्तेमाल करते आए हैं, यूज़ करते आए हैं, मैं इन्हीं चीज़ों को दोबारा यूज़ करूँगा जो जो चीज़ मुझे ज़रूरत होगी। सबसे पहले मैं इसकी जो राइटिंग है वो मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास जो ये आपको सन लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, ये सन मेरे पास येलो कलर में लिखा है। मैं इसको ब्लैक में करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको सिर्फ इसको सेलेक्ट कर लूँ तब भी ठीक है, या मैं पूरे को सेलेक्ट करके मैं उसको कलर चेंज कर दूँ तो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मसलन मैं अगर इसको सेलेक्ट ऑल करने के बाद मैं यहाँ से इसका कलर ब्लैक जो है वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये मेरे पास ब्लैक हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो सन लिखा हुआ है ये अंडरलाइन है। अब मैंने इस अंडरलाइन को ख़त्म करना है तो मैं अंडरलाइन ख़त्म करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करके और यहाँ मैं अंडरलाइन पे क्लिक करूँगा तो ये पूरी आ गई। अब क्लिक करूँगा तो ये ख़त्म हो जाएगी हमारे पास अंडरलाइन। इसी तरीके से अगर मैं इस चीज़ को नहीं करना चाह रहा, ये जैसे हमारे पास पहले अंडरलाइन थी, इसी तरह हमारे पास यहाँ पे अंडरलाइन दोबारा लिखी आ गई है। और अब मैं दूसरा तरीका ये कि मैं इस सारे को सेलेक्ट कर लूँ। सेलेक्ट करने के बाद जो ही मैं इसको अंडरलाइन पे क्लिक करूँगा तो ये सब के ऊपर अंडरलाइन आ गया। अब इस अंडरलाइन को जब मैं ख़त्म करूँगा तो साथ जो सन वाली अंडरलाइन थी वो भी ख़त्म हो जाएगी। अब ये देखें मैंने दोबारा ख़त्म किया है तो ये दोबारा यहाँ पे से भी ख़त्म हो गई है। अब क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ से ये पैराग्राफ हमारे पास होता है कोई कि जो हमारे पास सही नहीं होता, मतलब वो स्ट्रेट नहीं होता, उसकी लाइनें सीधी नहीं होती। अब यहाँ पे ये लाइन ख़त्म हो रही है, ये लाइन यहाँ पे आ गई है, यहाँ पे ये इधर पीछे हो गई है, ये भी पीछे हो गई, ये आगे हो गई है। इन सारों को हमने लेवल करना है ताकि जिस तरह हमारे पास यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे ये इक्वल है लाइन्स, इसी तरीके से ये हमारे पास राइट साइड पे भी इक्वल आ जाएँ। तो ये हमने किस तरह करना है, इसको हमने सबसे पहले पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ये लिखा, ये हमारे पास है जस्टिफाई। मैं इसको जस्टिफाई कर देता हूँ तो ये अब देखें कि यहाँ पे ये पूरा हमारी तरफ हमारे पास जो है वो राइट साइड से भी जितनी भी लाइंस थी वो सारी इक्वल हो गई हैं और लेफ़्ट साइड से भी हमारे पास इक्वल हो गई हैं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, स्टाइल्स की तरफ। हमारे पास पैराग्राफ सेट हो गया तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। मैं यहाँ पे सेलेक्ट ऑल करके और सेलेक्ट ऑल करने के बाद अब आप देखें इसके अंदर आपको चेंजिंग नज़र आती जाएगी। मैं इसको जो भी राइटिंग इसकी सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ मैं वो इस तरीके से इसकी कर सकता हूँ। अब ये देखें यहाँ पे ये हमारे पास डिफरेंट स्टाइल्स हैं। हम इनकी हेडिंग्स बनाना चाह रहे हैं, अगर हेडिंग का आप स्टाइल रखना चाह रहे हैं वो भी रख सकते हैं, टेक्स्ट का रखना चाह रहे हैं वो भी रख सकते हैं आप। इसमें किसी किस्म का कोई मसला परेशानी नहीं है। मैं यहाँ से जो भी सिलेक्ट करूँगा इंशाल्लाह वो यहाँ पे आपको सामने नज़र आ रहा है। ये देखें ये इनका स्टाइल है। अब इसको अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, मतलब स्टाइल तो मैंने रख लिया लेकिन मुझे ये पैराग्राफ जो वो सही नहीं लग रहा तो मैं इसको यहाँ से जस्टिफाई कर देता हूँ। अब ये देखें ये सारी लाइन्स जो हैं वो दोनों तरफ से इक्वल हो गई हैं।
इसी तरीके से मेरे पास पेज का साइज़ यानी जगह यहाँ पे भी बच रही है, इस जगह भी बच रही है, तो मैं इस पेज की सेटिंग भी कर सकता हूँ, मैं इनको खुला भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ से इनके मार्जिन को पकड़ के मैं आगे कर लेता हूँ, मार्जिन तक ले आता हूँ, तो ये पैराग्राफ हमारा यहाँ पे जगह ज़्यादा कवर करेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे स्टाइल जो है वो यूज़ करते हैं। यहाँ से अगर मैं कोई और स्टाइल रखना चाहूँ तो मैं वो भी रख सकता हूँ। आप देखें यहाँ पे मैं जो भी रखना चाह रहा हूँ यहाँ पे मेरे पास स्टाइल चेंज हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एडिटिंग आती है। एडिटिंग में हमारे पास कुछ चीज़ें आती हैं जिसमें सबसे पहले फाइंड है, उसके बाद रिप्लेस है, उसके बाद सेलेक्ट है। सेलेक्ट तो मैं आपको बता चुका हूँ, सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट सम पार्ट सेलेक्ट करने हैं, कुछ हिस्सा सेलेक्ट करना है तो हम उससे वो कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट ऑल कर लेता हूँ तो ये सारा सेलेक्ट हो गया। ये तो हम पहले से करते आ रहे हैं। आप बेशक इसको माउस पॉइंटर के ज़रिए सेलेक्ट करते हैं या आप Ctrl+A+ कर दें तब भी ये सारा सेलेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप यहाँ से सिलेक्शन करना चाहें तो तब भी आप कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि आप कोई पिक्चर आपने यूज़ की है, कोई आपने इस तरह की चीज़ यूज़ की है तो आप उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ये सिर्फ उस टेक्स्ट को, पिक्चर को सिलेक्ट करने के लिए, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं फाइंड के ऊपर। अब फाइंड का मतलब अगर हम उर्दू में इसका मतलब देखेंगे तो फाइंड कहते हैं ढूंढने को, किसी भी चीज़ को। तो यहाँ फाइंड पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक नेविगेशन पैन ओपन हो गया। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अगर मैंने कोई वर्ड ढूंढना है, मुझे नहीं पता कि वो वर्ड मैंने क्या लिखा है या मैंने वो वर्ड कितने दूर है, मुझे किस तरह ढूंढने में आसानी होगी या नहीं होगी। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रीज़, तो मैं ब्रीज़ यहाँ पे लिख लेता हूँ, BREEZE, ये ब्रीज़ में लिखा है। अब जहाँ जहाँ ब्रीज़ लिखा हुआ है वो अब देखें यहाँ पे हमारे पास इसकी शेडिंग आ गई है, ये हाईलाइट हो गया हमारे पास, हमें सामने नज़र आ रहा है कि यहाँ यहाँ इस जगह पे ब्रीज़ लिखा हुआ है। तो ये इस तरीके से आप इसमें कोई भी वर्ड जो है वो फाइंड करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पीस, में लिख देता हूँ PEACE, पीस। अब जहाँ जहाँ पीस लिखा होगा एक डॉक्यूमेंट के अंदर एक दफ़ा होगा या एक डॉक्यूमेंट के अंदर 1000 दफ़ा भी लिखा हो तब भी वो आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब हमारे पास अगर आगे देखें तो आगे रिप्लेस लिखा हुआ है। अब रिप्लेस जो है वो भी उर्दू में जिस तरह कहते हैं कि तबादला करना, रिप्लेस करना, किसी चीज़ का मुतबादिल ले आना। तो हम रिप्लेस को ओपन कर लेते हैं। अब रिप्लेस में अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास पहले से पीस लिखा रहा है क्योंकि हमने इसको सेलेक्ट किया था, हमने इसको फाइंड किया था। तो मैं इसको यहाँ से पीस को रिमूव कर देते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे यहाँ पे लिखा हुआ इवनिंग टाइम, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये इस जगह पे लिखा हुआ इवनिंग टाइम। मैं इवनिंग को अगर मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ यार कि इवनिंग की जगह वर्ड जो है वो नाइट आ जाए या मॉर्निंग आ जाए या आफ्टरनून आ जाए। मैं इसको चेंज कर लेता हूँ EVENING, मैं इसको इवनिंग मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे लिखा हुआ फाइंड वर्ड, यानी आप क्या ढूंढना चाह रहे हैं। तो मैं इवनिंग ढूंढना चाह रहा हूँ। और रिप्लेस विद, मैं किसके साथ इसको रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, मैं नाइट के साथ करना चाह रहा हूँ या मैं मॉर्निंग के साथ करना चाह रहा हूँ, MORNING, मॉर्निंग। मैंने मॉर्निंग की है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है रिप्लेस। इस रिप्लेस का मतलब है कि अगर आप इस रिप्लेस करेंगे तो एक ही रिप्लेसमेंट आपकी होगी जो आपकी सबसे पहले होगी। उसके बाद रिप्लेस ऑल लिखा हुआ है हमारे पास यहाँ पे। इस रिप्लेस ऑल का मतलब ये है कि आप जितने भी यहाँ पे इवनिंग जिस जिस जगह पे लिखा होगा वो सारी एकदम से सारी जो है वो रिप्लेसमेंट्स हो जाएंगी। और इसी तरीके से फाइंड नेक्स्ट का मतलब ये होगा कि आपने इवनिंग जो है वो एक दफ़ा तो अपने फर्स्ट टाइम वाला सेलेक्ट हो गया है, वो फाइंड हो गया है। तो अब आप दूसरा आप करना चाह रहे हैं तो वो नेक्स्ट वाला फाइंड हो जाएगा कि नेक्स्ट जो इवनिंग लिखा हुआ है वो इस जगह पे लिखा हुआ है। फिर फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो उससे आगे वाला जो इवनिंग होगा वो आपके सामने आ जाएगा। और कैंसिल का मतलब ये कि ख़त्म करना चाह रहे हैं, नहीं करना चाह रहे। मैं यहाँ पे इसको रिप्लेस ऑल कर देता हूँ। तो आप देखें यहाँ पे ये लिखा आ रहा है ऑल डन वी मेड वन रिप्लेसमेंट, यानी इन्होंने एक रिप्लेसमेंट की है। और वो रिप्लेसमेंट कहाँ पे हुई है वो आप देखें यहाँ पे ये हमारे पास रिप्लेसमेंट इसकी हो गई है। जहाँ पे इवनिंग लिखा हुआ था वहाँ पे हमारे पास मॉर्निंग टाइम लिखा सामने आ गया। ये फंक्शन है रिप्लेस का। इसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा। लास्ट टॉपिक में हमारे पास लिखा हुआ है ऐड इन्स लिखा हुआ है। और ऐड इन्स का मतलब ये है कि कोई भी हमारे पास सॉफ्टवेयर है तो उसके अंदर जो है वो अपडेट आती ही रहती हैं, माइक्रोसॉफ्ट की वजह तरफ से अपडेट्स आती रहती हैं। तो इसके अंदर भी हमारे पास यही चीज़ होती है कि कुछ अपडेट्स आती रहती हैं। इन अपडेट्स को अगर आप इंस्टॉल करना चाहें तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, नहीं करना चाह रहे तो नहीं कर, बेशक ना करें। जैसे मेरे पास अब देखें बहुत सारी जो है वो अपडेट्स आई हुई हैं। अब अगर मैं इनको इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे इसको ऐड करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे ये लिखा हुआ है GPT फॉर एक्सेल वर्ड, मैं इसको ऐड कर देता हूँ। तो आप देखें ये थोड़ा सा आपका टाइम लेगा, जिस तरह ये हमारे पास टाइम ले रहा है।
क्योंकि ये ऑनलाइन भी चल रहा होता है, तो इस वजह से ये थोड़ा टाइम लेगा। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास यहाँ पे जिस तरह एड इंस लिखा हुआ था, मैंने इसको क्लोज़ कर दिया। अब यहाँ पे एड्स इन लिखा था, तो यहाँ पे हमारे पास GPT फॉर एक्सेल वर्ड जो है वो अलग एक ऑप्शन मेरे पास बन गया, मेरे पास एक फ़ोल्डर इसका अलग से हो गया। यानी ये आप जितना चाहें इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, जितने आप इंस्टॉलमेंट चाहते हैं इसके अंदर वो नई जो इनकी नई चीज़ें जो आ रही हैं, नई जो अपडेट्स आ रही हैं वो इंस्टॉल करना चाहें तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये था हमारा टॉपिक आज का, जो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। आज हमारा जो है वो क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स, एडिटिंग, एड इन्स ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। यानी होम का टैब जो था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के अंदर वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। कल हमने इंशाल्लाह इंसर्ट के ऊपर काम करना है, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि जिस तरीके से मैं आपको लेके चलता आ रहा हूँ, आपको मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। कुछ दोस्तों ने मुझे पर्सनली जो है वो मैसेज किया था, उन्होंने मुझे कुछ क्वेश्चंस किए थे, मैंने उनको उस चीज़ के बारे में बताया था, समझाया था। तो अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में वहीं पे क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें ये होता है कि बहुत बेहतरी हो जाती है, कि उसमें आपकी जो कन्फ्यूजन होती है वो तो दूर होती है, लेकिन साथ साथ जो बाकी जो हमारे दोस्त होते हैं, जो हमारी वीडियो देख रहे होते हैं, उनकी भी कन्फ्यूजन जो होती है वो दूर हो जाती है। अगर उनके माइंड में वो क्वेश्चन होगा तो वो उनका भी दूर हो जाएगा। इसलिए आपका किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताया करें। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, अल्लाह ताला आपको आबाद रखे। अपनी खुसूसी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।